Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus, जहाँ पे आज हम लूसेंट की जो बुक है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का जो बैच है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज ये अपनी पहली क्लास होगी और इसमें अपन पढ़ेंगे नाउन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि आखिरकार नाउन होता क्या है। और नाउन के बारे में सीधी सी एक बात ये जान लो, इफ़ यू कैन टच एनीथिंग दैट इज़ नाउन, if you watch anything that is noun, if you feel anything that is noun। I mean to say that दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या है? नाउन। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन जो किताबों में लिखी हुई है उसके अनुसार देखते हैं क्या बताया जा रहा है। नाउन की जो डेफिनेशन बुक्स में लिखी हुई है वो देखो, ए नाउन इज़ द नेम। एक नाउन एक नाम है ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम है, एक प्लेस का नाम है, वो क्या है? नाउन है। कोई वस्तु है वो नाउन है। कोई क्वालिटी गुण है वो नाउन है। कोई कंडीशन स्थिति वो नाउन है। कोई एक्शन वो क्या है? क्रियाकलाप, उसको क्या बोलेंगे? नाउन। तो ये जितने भी हैं, कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा, ये क्रियाकलाप, ये सभी क्या है? नाउन है। अब नाउन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कृष्णा किसी का नाम है तो ये नाउन है। पटना किसी स्थान का नाम है तो ये नाउन है। पेन किसी वस्तु का नाम है तो ये नाउन है। ऑनेस्टी किसी गुण का नाम है तो ये नाउन है। इलनेस बीमारी किसी स्थिति का नाम है तो ये नाउन है। मूवमेंट हलचल, ये आपका एक्शन है तो ये नाउन है। इसी प्रकार के बहुत होते हैं। अब देखते हैं नाउन को कितने भागों में बांटा जाता है, इसके कितने पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो नाउन है, इसको अपन दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो होगा अपना काउंटेबल नाउन। कौन सा होगा? काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। पहली बात, काउंटेबल नाउन कौन से होंगे? जिनको गिना जा सके वो क्या होंगे? काउंटेबल नाउन। फिर अपना आता है इधर दूसरा पार्ट आता है इसका। पहला हो गया काउंटेबल, दूसरा होगा अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLENOUN, काउंटेबल नाउन। अपने पास नाउन के कितने प्रकार आए? दो प्रकार। कौन कौन से आए? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिनको गिना जा सके और अनकाउंटेबल नाउन वो होंगे जिनको गिना नहीं जा सके। अब काउंटेबल नाउन भी कितने प्रकार के होते हैं वो देखो। काउंटेबल नाउन होते हैं अपने तीन प्रकार के। कौन कौन से नाउन होते हैं? एक तो होता है कि सर प्रॉपर नाउन। एक होता है अपना कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। और एक होता है कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE। कौन कौन से हो गए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये नाम है नाउन के कि प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। इनके बारे में आगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ अपन पढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि सर अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं। कि सर ये दो प्रकार के होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट TRACT। एक तो होता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक होता है अपना मेटेरियल नाउन, MATERIAL। तो अनकाउंटेबल नाउन में अपने पास कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के नाउन है। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई होगी कि सर नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल हो सकते हैं और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिना जा सके और ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन। तो इस प्रकार हमें समझ में आया कि नाउन है वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं और उन्हें दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या होगी कि सर ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। हमेशा 99% ये सिंगुलर ही होते हैं।
इनको प्लूरल बनाया जा सकता है, बनाया तो जा सकता है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अब इनको प्लूरल कैसे बनाते हैं इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, अभी यहाँ पे बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और दूसरी बात कि सर काउंटेबल नाउन जो होते हैं ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जिनको गिन सकते हैं ये तो आप ही जानते हो कि जिन्हें गिनेंगे वो एक भी होगा, दो भी होंगे, दो से अधिक भी होंगे, तो इसका मतलब वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल जिनको गिना ही नहीं जा सकता वो प्लूरल कैसे होंगे, ठीक है। तो चलो अब देखेंगे अपन कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो अब अपन देखेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो पहले इसको देखते हैं बुक्स में जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। द नाउन विच डिनोट्स, वह नाउन जो प्रीफर करता है या डिनोट करता है ए प्रॉपर पर्सन, ए प्रॉपर थिंग, ए प्रॉपर प्लेस। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी होगी, जैसे अपन कभी कभी पूछते हैं किसी व्यक्ति से कि आपका प्रॉपर नाम क्या है, आपका प्रॉपर गांव कौन सा है, तो उस प्रकार से जो गांव का नाम या जिस व्यक्ति के बारे में अपन बात कर रहे हैं वो प्रॉपर व्यक्ति कौन है, उन सभी नामों को अपन क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। कैसे, देखो जैसे राधा किसी का नाम है, राधा क्या है, किसी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ वो लड़की, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। फिर जैसे जयपुर, जयपुर किसी जगह का नाम है, प्रॉपर है, तो जयपुर अपना प्रॉपर नाउन हो गया। रामायण किसी पुस्तक का नाम है, तो ये रामायण पुस्तक का नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये मार्कर है, तो इसका नाम है सेलो, सेलो इसका क्या नाम है, तो इसका प्रॉपर नाउन क्या बनेगा, सेलो मार्कर, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं ये बोलूँ कि ये मार्कर है तो ये अपना कॉमन नाउन हो जाएगा। अभी आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। अभी देखो कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन, कॉमन पर्सन के बारे में बताए, कॉमन प्लेस के बारे में बताए या वस्तुओं के बारे में बताए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो उनमें से कॉमन क्या हो। जैसे मैथ में लेते हैं ना, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको कॉमन रूप में कैसे जानेंगे। जैसे अगर बहुत सारे आदमी हैं उनको, जैसे क्लास में आप बैठे हो, मान लो आपसे बोला जाए कि रमेश, सोहन, मोहन इधर आओ, तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। उन व्यक्तियों के जो नाम थे वो प्रॉपर नाउन है। जैसे ये बोला जाए कि 3 विद्यार्थी या 3 स्टूडेंट इधर आओ, तो ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है, समझ में आ गई। अगर मेन किसी व्यक्ति का नाम बताया जाए तो वो प्रॉपर नाउन, अगर उसको मेन आदमी के रूप में बताया जाए तो वो कॉमन नाउन। पेन बहुत सारे हैं, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर पेन आता है केवल तो वो क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन उस पेन का नाम है कि ये सेलो का है या अदर कंपनी का है, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। स्कूल का अगर नाम हो तो वो स्कूल क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन केवल स्कूल ही लिखा हुआ हो तो वो कॉमन नाउन। किसी जगह के बारे में ना बताकर, जैसे ऐसे बताए कि उस टाउन में, तो वो टाउन क्या है, अपना कॉमन नाउन। इस प्रकार आपको उम्मीद है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और वीडियोज़ पर आएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आपके लिए नाउन से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे अलग अलग पार्ट में आपको बताया जाएगा, ताकि आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो सके, आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो। अभी ये केवल कंसेप्ट क्लास है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। आगे क्वेश्चंस में बाकी जो आपके डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर होते जाएंगे। किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे सभी आप जान पाओगे। तो चलो अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कैसा दिखता है। तो चलो देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तो अब अपन देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सीधी सी एक शब्दों में बात बताऊं, बहुत सारी चीज़ों का समूह है, ये बताना हो तो उसको अपन कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन,
व्यक्तियों का एक समूह, जैसे कमेटी शब्द यूज होता है वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है, ठीक है। और अदर क्रिएचर्स, प्राणियों का, अन्य प्राणियों का समूह है। और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए एल्बम ऑफ फोटोज, इस प्रकार के। चलो और भी एग्जाम्पल देखते हैं। और बाकी अदर जो एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम, वो आपको हमारे टेलीग्रामा चैनल द RS कैंपस 7 विदाउट स्पेस लिखना है, द RS कैंपस 7, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी कंप्लीट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो आपके एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के, वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्रामा, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ए क्राउड ऑफ पीपल, एक क्राउड ऑफ पीपल का मतलब है बहुत सारी लोगों की भीड़। अब लोगों की भीड़ में एक आता है ए मॉब ऑफ पीपल, मतलब गुस्से में आए हुए लोग, उसको अपन बोलेंगे मॉब। और बाकी साधारण भीड़ को क्या बोलेंगे, ए क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। आगे देखे तो ए हीप ऑफ सैंड, ए हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। ए हीप ऑफ डस्ट, मतलब धूल का ढेर। ए हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर। इस प्रकार के ये जो वर्ड आएंगे आपको इनको याद रखना है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा वर्ड। जैसे ए गैंग ऑफ रॉबर्ट्स, यहाँ गैंग, ये जी है बेटा, ए गैंग ऑफ रॉबर्ट्स। यहाँ एक बार गैंग को छोड़ दो, यहाँ मैं लिख दूँ HEAP। मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, ए हीप ऑफ रॉबर्ट्स, ए हीप ऑफ रॉबर्ट्स। मतलब आपका यहाँ पे ये वर्ड है हीप, ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आना चाहिए, गैंग आना चाहिए। क्योंकि चोरों का जो समूह होता है उसके लिए गैंग शब्द का यूज किया जाता है। चोर बदमाश जो भी है उन सभी के लिए गैंग शब्द का यूज किया जाता है। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा या चाबियों का समूह है। अब बंच की जगह मैं गैंग लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ए बेंच ऑफ जजेज, ए पैनल ऑफ जजेज, ए ज्यूरी ऑफ जजेज। ये बंच, पैनल और जूरी, ये तीनों शब्द किसके लिए आते हैं, जज के लिए किया जाता है। न्यायाधीशों की मंडली, न्यायाधीशों का समूह, न्यायाधीशों का समूह, उनके लिए किस किस शब्द का यूज किया जा सकता है, ए बेंच ऑफ जजेज, ए पैनल ऑफ जजेज, ए ज्यूरी ऑफ जजेज। इस प्रकार के शब्द आपको कलेक्टिव नाउन में देखने को मिलेंगे। बाकी आपको और लॉट्स ऑफ इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको टेलीग्राम अकाउंट में मिल जाएंगे। अब चलिए देखते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कैसे पता करेंगे उनके बारे में और कैसे दिखते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स। मटेरियल्स का मतलब होता है द्रव्य, मतलब लिक्विड पदार्थ। जो भी लिक्विड पदार्थ है वो सारा का सारा अपना क्या है, मटेरियल नाउन है। और वो सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, कॉपर, सिल्वर, ऑयल, गोल्ड, इन सभी को अपन गिन नहीं सकते। माप तोल तो कर सकते हैं बट गिन नहीं सकते, इसलिए ये सभी क्या होंगे, सिंगुलर नाउन। इनको प्लूरल बनाया जा सकता है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मटेरियल नाउन समझ में आया होगा। जितने भी द्रव्यवाचक चीज़ें हैं वो सभी क्या है, मटेरियल नाउन चीज़ें हैं। जो लिक्विड है वो मटेरियल नाउन है। इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। क्या होता है, भाव। भाव से अपन फील कर सकते हैं, जितने भी चीज़ों को अपन फील कर सकते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन देखो, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, जो क्या बताए, क्वालिटी बताए, कंडीशन बताए, स्थिति बताए, और एक्शन, क्रियाकलाप बताए। जैसे एग्जाम्पल देखो, विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। बुद्धिमता को अपन फील कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद में चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। बचपन को अपन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्राइड। प्राइड गर्व। गर्व ये एक भावना होती है मन में, इसको महसूस किया जा सकता है। इसके बाद में ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। ये सभी क्या है, भावनाएं हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि जो भी लिक्विड पदार्थ है, जो भी लिक्विड पदार्थ है वो सभी अपने क्या है, मटेरियल नाउन। और सर जितने भी भावनाएं हैं, जितने भी भावनाएं हैं, जितने भी फीलिंग है, ठीक है,
जितने भी फीलिंग है वो सभी क्या है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब अपन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की और बात कर लेते हैं। कैसे कॉमन नाउन से ये बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं, वर्ब से कैसे बनते हैं। तो चलो अब ये लास्ट पॉइंट होगा, इसको भी समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं, या ऐसे कुछ शब्द जिनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया जाता है, किस प्रकार बनते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्ट। एक्ट के देखो यहाँ ION एक्शन, जो ये कॉमन नाउन था एक्ट, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना, ION जोड़ दिया यहाँ पे। फिर दूसरा बॉय, बॉय का क्या बना है बॉयहुड। ये वर्ड ध्यान देना यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको किसी शब्द के साथ जोड़ने पर वो क्या बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे बॉन्ड, तो बॉन्ड का क्या बना बॉन्डेज, एज जोड़ दिया इसमें। फ्रेंड, फ्रेंडशिप, SHIP जोड़ दिया तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। रोबर, रोबर, रोबर में क्या जोड़ा Y जोड़ दिया, रोबरी कर दिया। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। हीरो, हीरोइज्म, ISM जोड़ दिया तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इन्फेंट, इन्फेंसी, फेंट में क्या जोड़ा T हटा दिया और CY जोड़ दिया तो ये क्या बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एजेंट, एजेंट, T हटा दिया CY जोड़ दिया एजेंसी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आगे देखो स्लेव, स्लेवरी, RY जोड़ दिया। ठीक है, ये शब्द ध्यान देना क्या जोड़ा जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए। यंग, यूथ, किसी वर्ड के अंत में आपको TH मिले वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रॉयल, रॉयल्टी, TY मिल जाए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिच, रिचनेस, किसी भी वर्ड के अंत में आपको NESS मिल जाए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेशेंट और पेशेंस, ENCE मिल जाए, NCE मिल जाए या CE मिल जाए वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, अगर आपको किसी वर्ड के अंत में TY मिल जाए तो वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, TH मिल जाए, NTH मिल जाए वो आपका क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रू, ट्रुथ, TH मिल जाए किसी भी वर्ड के अंत में तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये 90% यही रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, कोई अपवाद होगा, बाकी यही रूल फॉलो होंगे। वेन, वेन का क्या होगा वेनिटी, TY देखो यहाँ पे। हाई, हाइट, ST वाला। वाइड का विड्थ, ये TH, ये वर्ड याद रखो RY TH इस प्रकार के। चलो वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्लीज का क्या बना प्लीजर, URE। पे का क्या बना पेमेंट, MENT। मिक्स का क्या बना मिक्सचर, TURE। लाभ का क्या बना लाफ्टर, TER। ठीक है, डिसाइड का क्या बना डिसीजन, SION। डिपार्ट का क्या बना डिपार्चर। ठीक है, इमेजिन का क्या बना इमेजिनेशन, नेशन वाला शब्द। नॉलेज, नो का क्या बना नॉलेज, LEDGE। स्पीक का क्या बना स्पीच। तो इस प्रकार आपको कौन से वर्ड याद रखना है। अगर आपको किसी वर्ड के अंत में ION, SWD, AGE, SIP, SHIP, RY, ISM, CY, CY, RY, TH, TY, NESS, ENCE, NCE, TY, NTH या TS, TH, TY, हाइट, ये TH आएगी इधर। SURE, URE स्पेशल, पेमेंट, MENT, TURE, TER, SION, TURE, NATION, LEDGE और स्पीच वाला ये अलग है। तो इस प्रकार के ये कुछ वर्ड हैं इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको वही टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल इसी प्रकार के। तो इस प्रकार अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।